नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफ़र में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है कालका से शिमला टॉय ट्रेन के सफ़र पर। सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है जहाँ पर ट्रैवल करने का 5 बजे के बाद का है। जो भी लोग इस टॉय ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं उनके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं। ट्रेन कितने बजे चलती है, कितना समय लेती है, टिकट का प्राइस क्या रहने वाला है, कौन सी साइड से व्यू बढ़िया दिखाई देते हैं, क्या कालका रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप इस स्टेशन पर अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं कालका से शिमला टॉय ट्रेन के सफ़र की। कालका रेलवे स्टेशन हरियाणा राज्य में पड़ता है और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम खड़े हैं कालका रेलवे स्टेशन पर और जहाँ से चलती है कालका टॉय ट्रेन जो कि शिमला तक जाती है और कालका से शुरू होती है। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको कार पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी जिसके चार्जेस हैं ₹70 पर डे। और ये है जहाँ का टिकट काउंटर। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो जहाँ से करवा सकते हैं। आप इस रेलवे स्टेशन पर बाय ट्रेन, बाय टैक्सी और अपनी कार के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से कालका रेलवे स्टेशन की दूरी है 33 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम है बस लगभग सवा घंटे का है। कालका रेलवे स्टेशन से ब्रॉड गेज पर चलने वाली ट्रेन कालका शहर को कनेक्ट करती हैं ऑल ओवर इंडिया के साथ, और जहां से नैरो गेज पर चलने वाली ट्रेन कालका को कनेक्ट करती है शिमला के साथ। कालका से शिमला के लिए पूरे दिन में 6 टॉय ट्रेन चलती हैं। सबसे पहली ट्रेन चलती है कालका शिमला एक्सप्रेस जो सुबह 3:45 पर चलती है, और इसके बाद दूसरी ट्रेन चलती है कालका शिमला स्पेशल जो सुबह 4:45 पर चलती है, और इसके बाद तीसरी ट्रेन है शिवालिक डीलक्स ट्रेन जिसका जो टाइम है वो है 5:45। अगर आप उस ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो आपका जो चार्जेस रहने वाले हैं वो है 595 और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो बेटर है कि आप उसी में अपनी टिकट बुक करें। और इसके बाद जो चौथी ट्रेन है वो है कालका शिमला एक्सप्रेस जो सुबह 6:20 पर चलती है, और जहां से 5वीं ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे कालका शिमला एक्सप्रेस। इस समय हम खड़े हैं कालका रेलवे स्टेशन पर और हमारी जो ट्रेन का समय है वो है 7 बजे का। अगर आप भी इस टॉय ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो दिन के समय में करें, क्योंकि जो सुबह ट्रेन चलती है 3:30 के आसपास चलती है और जो है आपको रास्ते में कोई सीनरी दिखाई नहीं देगी तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है यहाँ पर ट्रैवल करने का 5 बजे के बाद का है। जो भी ट्रेन पकड़े 5 बजे के बाद वाली पकड़े तो आप इस टूर को खूब एंजॉय कर पाएंगे। और इसके बाद छठी ट्रेन चलती है 11:55 पर हिमालयन क्यून, जहां पर जो सबसे सस्ती टिकट है उसका प्राइस है ₹65 और सबसे महंगी टिकट का प्राइस है ₹630। और ये सभी ट्रेन कालका से शिमला की दूरी को 5 से 5.5 घंटे के बीच में पूरा करती हैं। और ये है हमारा कोच जिसके अंदर हमने अपनी टिकट बुक की है, और इस कोच को कहते हैं विस्टाडोम कोच, और इस कोच के अंदर कुल 15 सीट्स हैं, और वॉशरूम एज यूजुअल ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है। ये है मेरे दोस्त जो साथ में आए हैं इस बार टूर पर। हम काफी एंजॉय करेंगे भट्टी साहब। और पूरे 7 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है कालका से शिमला की ओर, और हम लोग निकल पड़े हंसते गाते एंजॉय करते हुए शिमला की ओर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमारे कोच के ऊपर जो ग्लास है उसमें से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस समय हमारी ट्रेन की स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर की। कालका शिमला रेल की जो कुल लेंथ है वो है 96 किलोमीटर, जिसको जो ट्रेन है वो पूरा करती है लगभग 5.5 घंटे में। यकीन मानिए कि आपको ये 5.5 घंटे का समय भी कम लगेगा जब आप इस खूबसूरत सफ़र को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर पूरा करते हैं। जहाँ की जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इनकी जो खासियत है अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या खासियत है इन सीट्स की। अगर आप चाहें तो इनको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि घुमा सकते हैं, दूसरी साइड में भी बैठ सकते हैं इसमें ऐसे। तो ये इनकी खासियत है, यानी कि अब कहीं पर भी सीनरी आ रही है तो आप उस तरफ में मुड़ सकते हैं इस ट्रेन में। जो इसकी सीट हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल है। हमारे इस विस्टाडोम कोच के अंदर लैपटॉप चार्जिंग और मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कालका से शिमला टॉय ट्रेन के रास्ते में कुल 16 स्टेशन आते हैं, जहां पर जो पैसेंजर ट्रेन चलती है वो इन सभी स्टेशन पर रुकती है। और हमारी ट्रेन के जो स्टॉपेज हैं वो है धर्मपुर, बुरोग और सोलन रेलवे स्टेशन। कालका रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद इस समय हमारी गाड़ी पहुंच गई है गुमन रेलवे स्टेशन पर, और जहां पर हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी, जहां पर कोई स्टॉपेज नहीं है। इस समय हमारी ट्रेन की जो स्पीड है काफ़ी कम हो गई है, और हमारी जो ट्रेन की स्पीड रह गई है वो है सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की। इस सफ़र के दौरान आपके रास्ते में 102 टनल्स आती हैं
और इनमें से कुछ टनल की जो लेंथ है 10 मीटर के आसपास है और जो बड़ी टनल है उनकी लेंथ 1100 मीटर के आसपास है। टनल नंबर 10 को कोठी टनल के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इसके बाद जो स्टेशन आता है उसका नाम है कोठी। जैसे आप कोठी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हैं तो आपके जो आसपास है सीनिक व्यू काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इस समय हम पहुंच चुके हैं सनवारा रेलवे स्टेशन पर और इस स्टेशन का जो एल्टीट्यूड है वो है 1334 मीटर और इस रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है। अभी हमारी राइट हैंड साइड में हमारे साथ साथ चल रहा है नेशनल हाईवे जो कि चंडीगढ़ को शिमला के साथ कनेक्ट करता है। अभी तक बाय रोड के थ्रू मैंने अपनी गाड़ी से शिमला को 7 से 8 बार विजिट किया है और मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ कालका शिमला टॉय ट्रेन में और ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। जब आप बाय रोड के थ्रू विजिट करते हैं तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो रहती है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की और इस टॉय ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर की। जब आप इस टॉय ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन मौका मिलता है इन खूबसूरत रास्तों को निहारने का जो कि आपको बाय रोड की जर्नी के दौरान नहीं मिलता। अगर आपने अभी तक इस टॉय ट्रेन में सफ़र नहीं किया तो इस टॉय ट्रेन में सफ़र ज़रूर करें। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कई बार मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं लेकिन जहाँ पर तो रास्तों के साथ साथ मंजिल भी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इस वीडियो के इंट्रो में आपको बताया था कि मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं कि आपको किस साइड में टिकट बुक करनी चाहिए ताकि आप इस खूबसूरत जर्नी को एंजॉय कर पाएँ और इसका सही जवाब है कि आपको अपनी जो टिकट है राइट हैंड साइड में बुक करनी चाहिए क्योंकि जहाँ पर जो मैक्सिमम सीनिक व्यू हैं वो आते हैं आपकी राइट हैंड साइड में, यानी कि 75% जो सीनिक व्यू हैं वो राइट हैंड साइड में आते हैं और 25% जो सीनिक व्यू हैं वो आपके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और इस समय हम पहुंच गए हैं धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर जिसके समुद्र तल से ऊंचाई है 1469 मीटर। इस समय हम पहुंचे हैं धर्मपुर रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन रुकी है 2 मिनट के लिए, जहां पर 2 से 3 मिनट का स्टॉपेज है। अगर आपने कुछ भी सामान लेना है तो आप जल्दी लेकर ट्रेन में वापस आ जाएं, नहीं तो आपकी ये ट्रेन छूट सकती है। इस ट्रेन में ट्रैवल करने का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर मंथ से ऑनवर्ड। तब जहाँ पर रेनफॉल भी रुक जाता है तो जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो बेटर है जब भी आप प्लान करें पहले आप एडवांस में टिकट बुक कराएं। टिकट बुक होगी आपकी IRCTC की वेबसाइट पर। इस समय हम धर्मपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर चुके हैं और इस समय हमारी समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर के आसपास। जैसे ही आप इस हाइट पर पहुंचते हैं तो आपको अपने आसपास खूबसूरत पाइन के ट्री दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं कुमारहट्टी दक्षिणी रेलवे स्टेशन पर। कुमारहट्टी दक्षिणी रेलवे स्टेशन की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1579 मीटर। ब्रोक टनल की जो लेंथ है वो है 1143 मीटर और कालका शिमला टॉय ट्रेन के रास्ते में सबसे लंबी टनल है और ये आती है ब्रोक स्टेशन से बिल्कुल पहले। और ये है टनल नंबर 33 जो कि कालका शिमला टॉय ट्रेन के रास्ते में सबसे लंबी टनल है और इस टनल को कहते हैं ब्रोक टनल। इस 1143 मीटर की टनल को क्रॉस करने में ट्रेन को लगभग 2.5 मिनट का समय लग जाता है और इस समय ट्रेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा छा चुका है। जो थोड़ी बहुत रोशनी है वो है इन लाइट्स के थ्रू। जैसे ही ये टनल ख़त्म होती है तो आप पहुंच जाते हैं ब्रोक रेलवे स्टेशन पर और इस समय हमारी ट्रेन रुक चुकी है ब्रोक रेलवे स्टेशन पर। इस समय हम पहुंच गए हैं ब्रोक रेलवे स्टेशन पर। इस स्टेशन पर जो ट्रेन है 8 मिनट के लिए रुकती है, तो आप जहां पर उतरकर ट्रेन में से अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। इस स्टेशन पर आपको चने कुलचे, पोहा और मैगी खाने में मिल जाएगी। पोहा 30 रुपये, मैगी 50 रुपये। जहाँ पर छोले भटूरे हैं, कुलचे भी हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, अब फिर भी आप जहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही प्यारा है, ये देखिए। यह है ब्रोक टनल, जिसके बिल्कुल बाद में ही है जहाँ का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है। यह है ब्रोक रेलवे स्टेशन और ये है मिस्टर जोरावर जी। इस टनल को काफ़ी लोग हॉन्टेड टनल भी मानते हैं क्योंकि इस टनल के अंदर कर्नल ब्रोक ने आत्महत्या की थी। निर्माण के समय इस टनल के दोनों शोर आपस में नहीं मिल पाए थे, जिसके कारण कर्नल ब्रोक पर उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 रुपये का फाइन लगाया था। कर्नल ब्रोक अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने इस टनल के अंदर जाकर अपने आप को गोली मार ली थी। इस कारण से इस टनल को हॉन्टेड टनल के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस समय हमारी ट्रेन निकल चुकी है ब्रोक रेलवे स्टेशन से। अभी तक हमें रास्ते में जितने भी रेलवे स्टेशन मिले हैं वहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई थी और सारे रेलवे स्टेशन देखने में काफ़ी सुंदर थे।
और इस समय हम पहुंच गए हैं सोलन शहर के बिल्कुल पास में, और जहां से हमें दिखाई दे रहा है सोलन शहर, और जहां से जो सोलन शहर का नज़ारा दिखाई दे रहा है सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये वीडियो में कैसा कैप्चर होगा। यकीन मानिए कि आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे सिर्फ टॉय ट्रेन की जर्नी के दौरान ही देखने को मिलेंगे। रोक से सोलन रेलवे स्टेशन की जो दूरी है सिर्फ 4 किलोमीटर है, और इस समय हम पहुंच गए हैं सोलन रेलवे स्टेशन पर। और सोलन रेलवे स्टेशन पर जो स्टॉपेज है सिर्फ 2 मिनट का है, तो बेटर है कि आप ट्रेन से जहां पर नीचे ना आएँ, और जहां का जो स्टॉपेज है पैसेंजर्स को सिर्फ पिक एंड ड्रॉप करने के लिए है। और बांसल जी, कैसा लग रहा है ये सफ़र टॉय ट्रेन में? बहुत बढ़िया, ये एक पहला एक्सपीरियंस है टॉय ट्रेन में, जो कि बहुत बढ़िया रहा। सोलन के बाद अगला रेलवे स्टेशन है सलगोड़ा, जो कि सोलन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस समय हम हैं लगभग 1500 मीटर के एल्टीट्यूड पर, और जहां से दिखाई दे रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू। इस जर्नी के दौरान जो आपको सबसे ज़्यादा सीनिक व्यू दिखाई देंगे वो आपको दिखाई देंगे ब्रोग रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद। और इस समय हम पहुंच गए हैं सलगोड़ा रेलवे स्टेशन पर, और जहां पर हमारा कोई स्टॉपेज नहीं है। इस कालका शिमला टॉय ट्रेन की जर्नी के दौरान आपके रास्ते में एक से बढ़कर एक व्यू आएंगे। अगर आप फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो अपने साथ अपना DSLR कैमरा जरूर कैरी करें। और जहां से हमें सामने दिखाई दे रहा है कंधाघाट शहर, और इस समय हम पहुंच गए हैं कंधाघाट रेलवे स्टेशन पर। और इस समय हमारी ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है, और जहां का जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही प्यारा है। जैसे जैसे आपकी ट्रेन शिमला की ओर आगे बढ़ती है तो रास्ते में दिखाई देने वाले सीनिक व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। कंधाघाट के बाद जो अगला रेलवे स्टेशन है वो है कनौर रेलवे स्टेशन। इस जर्नी के दौरान आपके रास्ते में 969 ब्रिजेस आते हैं, जिनके ऊपर से होकर ये ट्रेन निकलती है। अगर आप इस समय तक थक कर बैठ गए हैं तो फिर से उठकर खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके रास्ते में आने वाला है हाईएस्ट आर्क गैलरी ब्रिज नंबर 541, जिसकी जो हाइट है 23 मीटर है और जो लंबाई है 55 मीटर है। और इसको क्रॉस करने के बाद आपके रास्ते में आएगा कनौर रेलवे स्टेशन। कनौर रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आपके रास्ते में जो अगला रेलवे स्टेशन आता है वो आता है कैथली घाट। इस टॉय ट्रेन की जर्नी के दौरान पूरे रास्ते में 912 कर्व्स आती हैं। इस टॉय ट्रेन का जो 70% रास्ता है कर्व्स के ऊपर है। इन कर्व्स के कारण आपके जो व्यू है और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं शोगी रेलवे स्टेशन पर, जिसके समुद्र तल से ऊंचाई है 1832 मीटर। इस जर्नी के दौरान जो ट्रेन की एवरेज स्पीड आती है वो आती है 17.5 किलोमीटर पर आवर की। और इंडिया में जो बाकी ब्रॉड गेज ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर की। ट्रेन की कम स्पीड होने के कारण इस ट्रेन को टॉय ट्रेन कहा जाता है। और इस समय हम शिमला शहर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो अगला रेलवे स्टेशन है वो है तारा देवी रेलवे स्टेशन। शोगी रेलवे स्टेशन से जो तारा देवी रेलवे स्टेशन की दूरी है वो है सिर्फ 7 किलोमीटर, और आप अगले 20 मिनट में पहुंच जाते हैं तारा देवी रेलवे स्टेशन पर। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारा कोई स्टॉपेज नहीं है। इस रेलवे स्टेशन की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1936 मीटर। इस रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है पिछले आधे घंटे से दूसरी ट्रेन को क्रॉसिंग देने के लिए। इस रेलवे स्टेशन के पास में है तारा देवी मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर। और इस समय हमारी ट्रेन फिर से निकल पड़ी है शिमला की ओर, और जहां पर है टनल नंबर 92। तारा देवी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आपके रास्ते में जो व्यू आएंगे वो आएंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, और अगले 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे जतोग रेलवे स्टेशन पर। और इस रेलवे स्टेशन पर मुझे अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है शिमला शहर की हवाई पट्टी। और इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हमने तय कर ली है 90 किलोमीटर की दूरी, और जहां से जो शिमला शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 6 किलोमीटर। जहां पर पहुंचकर आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो रह जाती है सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की, क्योंकि जहां पर जो रेल ट्रैक की कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं है। जतोग रेलवे स्टेशन से जो समरहिल रेलवे स्टेशन की दूरी है वो है सिर्फ 3 किलोमीटर, जिसको ट्रेन तय करने में लगभग 12 मिनट का समय लगाती है। और ये है रास्ते का लास्ट स्टेशन समरहिल, और इसके बाद आएगा शिमला, जो कि हमारी जर्नी का फाइनल रेलवे स्टेशन है। समरहिल रेलवे स्टेशन का जो एल्टीट्यूड है वो है 2042 मीटर। समरहिल रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आपके रास्ते में आती है टनल नंबर 101। इसके बाद आपके रास्ते में 2 और टनल्स आती हैं। पूरे रास्ते में टोटल 103 टनल्स थी। आज की डेट में जो एक्टिव टनल्स हैं सिर्फ 102 टनल्स हैं। और इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं टनल नंबर 103 को, जो कि शिमला रेलवे स्टेशन से ठीक पहले आती है।
और इस समय हम पहुंच गए हैं शिमला रेलवे स्टेशन पर। इस टॉय ट्रेन जर्नी के दौरान रास्ते में जितने भी रेलवे स्टेशन आए हैं उनमें से सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन शिमला का है। इस समय टाइम हुआ है 12:25 और हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला में। तो ये था हमारा कालका से शिमला टॉय ट्रेन की जर्नी पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।